नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 22 अक्टूबर 2024 और 23 अक्टूबर के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूं। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के क्यों बोल रहा हूँ। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बैंक निफ्टी को आप देखेंगे ना तो आप भी मुस्कुराएंगे, है ना। विध्वंस मचा दिया, है ना। जबरदस्त खेला हो गया, है ना, खेला हो गया। और आप देखिए, जो ये प्राइस चैनल बना रखा था इसने, उस प्राइस चैनल के लोअर एंड पे आके क्लोज कर गया है ना। आप देखिए यहाँ पे ये एरिया पर जो प्राइस चैनल इसने बनाया था, एक संभावना था कि इस प्राइस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट कर दे, एक संभावना था कि इस प्राइस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट कर दे, लेकिन ऊपर नहीं गया और वहां से नीचे आ गया। तो एक संभावना है कि नीचे ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या पता, ये जैसे ऊपर नहीं गया वैसे ये नीचे नहीं आए, फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो को देख के तो ऐसा नहीं लगता है फिलहाल, है ना। तो मामला थोड़ा सा संगीन हो गया है और मामला जो है अब लेवल थोड़ा सा खुल गया है, दूसरा वाला लेवल खुल गया है, बड़ा वाला। आप यहाँ पे देखिए 50,400 300 वाला जो है, ये 50,500 पकड़ लीजिए। वापस से ये लेवल ओपन हो गया वापस से। मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कल यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल इस प्रकार से बने, यहाँ पर हरा कैंडल बन जाए, है ना। मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक हरा कैंडल इस तरह से कल बन जाए, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं करे, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन संभावना कम लगता है देख करके इस हिसाब का, क्योंकि इसने जो आज लो लगाया है वो 51,180 का और क्लोज कर रहा है 51,257 का, मतलब बिल्कुल पास में, है ना। 80 पॉइंट मात्र ये ऊपर जाके क्लोज किया है। तो लो इक्वल टू क्लोज है, ये गड़बड़ वाला बात इसने कर दिया। इसलिए कल अगर ये अपने लोअर एंड को ब्रेक कर देता है अगर, तो आपको गिरावट बन जाएगा। सेल करने के लिए जो चांस बनेगा वो 51,150 के नीचे, इसके नीचे सेल हो सकता है। और टारगेट इस कंडीशन से आपको पहला वाला छोटा वाला टारगेट 51,000 51,000। देखिए ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया को ये तोड़ देता है तो आपको मैंने पहले बता दिया कि ये वाला एरिया इसने ओपन कर रखा है और इस ये एरिया इसका अच्छा सपोर्ट रहा है। आप पीछे भी अब देखें तो इस एरिया के नीचे ये नहीं गया था, 50,000 350 400 के आसपास से बाउंस कर गया था। तो वापस से क्या उसी लेवल के पास आ सकता है, 50,900, 50,800 और 50,600 तक का एरिया, यानी यहाँ तक ये आ सकता है। और खराब हो गया तो 50,500 तक भी आ सकता है। तो ये लेवल तो ओपन कर रखा है इसने, झटका मारा तो बहुत फास्ट मार देगा, इसलिए ये नजर रखिए। पुट ऑप्शन कल है आपका बुधवार, है ना। तो कल इसका एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, वीकली वाला। तो पुट ऑप्शन आप 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बाउंस अगर हो गया तब, तो बाउंस होने की संभावना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे करेंगे। 51,350, है ना। 51,250 पर क्लोज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बाय करना है तो 51,350 के ऊपर बाय करेंगे, है ना, इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे। और यहाँ से फिर ये हो सकता है ये ऊपर लेवल की तरफ जाए। टारगेट 51,500 का पहला छोटा वाला, दूसरा टारगेट 51,600 से 51,800, ये लेवल आपको बन सकता है। 52,000 जो है अब इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। क्लेम किया तो ठीक, नहीं तो वहां से पिटाई हो जाना है, उसके आसपास पहुंचेगा तो गिर सकता है, संभावना वही बन रहा है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो आप 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो मामला तो संगीन है। फिलहाल हम ऑप्शन डेटा पे थोड़ा नजर रखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। और ऑप्शन डेटा देखिए, आपको 23 अक्टूबर का कल वीकली एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि ये मार्केट हो गया है वापस से ओवरसोल्ड, तो बाउंस भी तेजी से आ सकता है। और 51,500 वाला जो एरिया है ना, इसका मेक और ब्रेक लेवल हो गया है। यहाँ पे लगभग 11 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 19 लाख है। तो 51,500 के ऊपर जाने पे तेजी बनेगा और 51,500 के नीचे रहेगा तो कमजोरी में ही इसको मूवमेंट फील होता रहेगा। फिलहाल जो अब हमारे लिए अभी सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 51,000 का है, जहाँ पे 22 लाख से ज्यादा पुट राइटर है और कॉल राइटर 5 लाख है। नहीं टूटना चाहिए। देखिए
ऑप्शन डेटा देख के लग रहा है कि नहीं टूटना चाहिए, लेकिन आपको चार्ट पे क्या दिख रहा था कि लो इक्वल टू क्लोज है और ऊपर से प्रेशर भी है ग्लोबल का भी, फॉल मार सकता है। अगर ये फॉल मारेगा तो हो सकता है रिकवरी करके वापस ऊपर भी आ जाए। तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है, ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे आधा घंटा टिक गया इस एरिया के नीचे, तब ये धीरे धीरे नीचे ही चला आएगा, फिर तो नीचे खराब कर देगा, है ना। ऊपर अब 51,500 को ब्रेक करेगा तब बात करेंगे हम लोग 51,800 का और 52,000 का। 51,800 पे देखिए 3.25 लाख फुट राइटर, कॉल राइटर 22 लाख है, बहुत मुश्किल है इसको ऊपर जाना। शॉर्ट कवरिंग के दम पे ही जा सकता है, अदरवाइज संभावना कम लग रहा है। अब सवाल है, अभी कल भी मैंने आपको बताया था मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट आपको बना के दे रहा है, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप दोनों तरह के मूवमेंट बना के देता है। एक बार ऊपर जाता है, फिर ऊपर जो लोग नहीं करते फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे से वो ऊपर जाता है। तो ये आपको दोनों साइड के मार्केट दे रहा है, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये अभी मार्केट आपको दोनों साइड का मूव देता है। इस तरह से दोनों साइड के मूव को कैच करने के लिए आपको काफी अलर्ट होना रहता है, क्योंकि सारे लोग मास्टर नहीं हो सकते किसी भी चीज पे कि भाई टॉप पे खरीद के बॉटम पे बेच देना, बॉटम पे खरीद के टॉप पे बेच देना, ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो आपको अपना प्रॉफिट लेते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर लॉस में लास्ट में लॉस बुक करना पड़ता है। जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में वही लॉस बुक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रखा है इसने, ये देखिए, है ना, ये एरिया। तो अब इस एरिया पे ही हमें ये समझना है कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, इसलिए मैंने 350 के ऊपर की भी बाइंग बताया कि उसके ऊपर जाएगा तभी। अगर ये गैप अप ही खुल गया, संभावना कम है, लेकिन अगर खुल गया रात भर में कुछ भी अच्छा हो गया, 51,800 से 52,000 ये वो एरिया है जहां पर आपको सेल करना होगा। 52,000, ठीक है, 52,000, 51,800। लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गया 52,000 के ऊपर 2:30 बजे के बाद तक, तो फिर डर खत्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन पहला अटेम्प्ट 51,800 से 52,000 पर आपको सेल ऑन राइज करना है, और टारगेट आपको बन सकता है 51,700 से लेके 51,500 तक का। खराब हुआ तो वापस आज का क्लोजिंग की तरफ आएगा 51,300 की तरफ। पुट ऑप्शन आप इस नजर से रखें तो 51,800 या 900 के बीच स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है ना, यानी कि ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल जाए, तो नीचे देखिए 51,000 पे खुलेगा तो ये उतना नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मात्र 150 पॉइंट ऊपर, 250 पॉइंट ऊपर है ना, क्योंकि 250-70 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। हमें चाहिए अगर ये थोड़ा और नीचे मिल जाए, ठीक है, 50,800 इस एरिया पे, 50,500 और 600 पे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 50,500 से 600 पे होता है तो ये तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे आपको खुलते के साथ बाय करना है 50,500 से 600। लेकिन ये संभावना कम है, तो हो सकता है 50,800 से 51,000 के बीच में खुले तो एक चांस आप बाय साइड का बाउंस ले सकते हैं, क्योंकि बाय ऑन डीप भी है। टारगेट ऊपर के साइड में 51,100 से 51,300 तक के टारगेट फिर आपको मिलेगा। कॉल ऑप्शन आप नजर रखें तो 51,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है निफ्टी का विश्लेषण, बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। इसी हिसाब से निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी आज ज्यादा खराब निफ्टी था, लेकिन बाद में इसने बैंक निफ्टी को भी खराब कर दिया, क्योंकि इसके अंदर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक घुसा हुआ है ना, इसके वजह से जो है इसने बैंक निफ्टी को भी खराब कर दिया। यहाँ से देखिए कल का ये ट्रेंड लाइन, मैंने कल इसी के नीचे सेलिंग दिया ना, कि पहला सेल एरिया आपको खुलेगा ये वाला, और दूसरा सेल एरिया इसके नीचे खुलेगा, और इसके नीचे जैसे आया तो आप देखिए फॉल में ही यही होता है टेक्निकल एनालिसिस का ताकत, कि जहां से बताया वहीं से वो नीचे आना शुरू हो गया। अब खरीदारी नहीं बनेगी जब तक हम इस लाइन के ऊपर 24,550 के ऊपर जब तक नहीं जाए, 24,600 पकड़ लीजिए, तब तक खरीदारी नहीं बनेगा बढ़िया वाला। हम डेली के चार्ट पे क्लोज करें 24,472, और मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 24,600 ये वाला जो लेवल है ना 550 ही पकड़ लीजिए, इसके ऊपर ही जाएगा, समझिए 575, तभी मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे यही रेजिस्टेंस बन गया। अब जो रजिया आपके लिए बन चुका है 24,600, ये रेजिस्टेंस एरिया वैलिड हो चुका है। नीचे इसने लो लगाया 24,445 का, क्लोजिंग 24,472 पे कर रहा है, इसका इसने भी क्लोज इक्वल टू लो इक्वल टू क्लोज बना रखा है, बहुत मुश्किल है। अगर कल अपने लोअर इंड को वापस से ये ब्रेक करता है तो इसका भी तिया पचा हो जाएगा, यानी कि विध्वंस हो जाएगा। तो नीचे की साइड में अब जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है भाई, है तो सपोर्ट पर ही,
इसमें नो डाउट है, तो ये सपोर्ट पर ही। लेकिन अगर अपने लोअर एरिया को ब्रेक करता है, लोअर लो को ब्रेक कर देता है, तो सेल करेंगे 24,425 के बिलो। इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से छोटा वाला 24,400, और दूसरा टारगेट होगा 24,350 से 24,300 का। क्लियर? बहुत खराब और होता है यहाँ से, नहीं हो, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा बहुत लोगों का। पोर्टफोलियो तो आज मतलब गजब का भयानक लाल है भाई, गजब का लाल, लालम लाल हो गया। दिवाली का बम उसी फुटी है, क्या करिए। हंसी भी आता है कि भाई लक्ष्मी माता नाराज होगी क्या। बहुत भयानक वाला। जिसका भी लॉन्ग टर्म होगा, मेरा भी है भाई, ऐसा नहीं कि जिसका भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होगा, चाहे कितना ही अच्छा स्टॉक ले रखा होगा आपने, वो नीचे ही होगा। तो 24,250 तक ये आ सकता है वापस, ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत सारे जो नए नए ट्रेडर हैं, पिछले महीना आए हैं, 2 महीना पहले आए, 3 महीना, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चला आया हूँ मार्केट में, ये गिरे काहे जा रहा है। चलिए ठीक है, होता है ऐसा। और ये तो सेल का हो गया। बाय के लिए संभावना कम है, लेकिन एक रिस्क लिया जा सकता है ना। 24,500 के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग बाय के तरफ देखेंगे। टारगेट एक 24,550 से 24,650 तक, और इसके ऊपर टिकने में कामयाब हो गया 600-650 के ऊपर, तब थोड़ी तेजी आप 700 और 750 तक का देख सकते हैं। इसके बाद भूल जाइए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें, तो 24,550 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी इसका भी अगर आप ऑप्शन डेटा देखें, तो चलिए जरा देख लेते हैं ऑप्शन डेटा, क्या मामला चल रहा है ऑप्शन डेटा में। ये भी अब ओवर सोल्ड हो चुका है, विक्स बढ़ गया, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है। अब जो है मेक और ब्रेक लेवल इसका बन गया है 24,600 वाला, जो मैं एरिया बोल रहा था, 24,600 650, उसके ऊपर जाने पर ही आपको तेजी मूवमेंट बनेगा ज्यादा। फिलहाल 24,450 पर एट द मनी है, तो नीचे इस एरिया पे देखते हैं, तो 10.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर भी 4.5 लाख है, तो कह रहा है कि ये तो सपोर्ट है, लेकिन इसके ऊपर टिकेंगे तब। हालांकि इसके ऊपर टिकने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना देर तक। यहाँ पे 24,500 पे मामला देखिए, 35 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 27 लाख, ये भी सपोर्ट का एरिया है, लेकिन इसके ऊपर टिकेगा तब ना भाई। अभी इसके नीचे टिके हैं, तो ये जो इसके नीचे पिछले बार ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताया था ना, इसके नीचे टिके है ना, तो क्या करेगा, ये वाला सब इधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर आ जाएगा। ये दिक्कत है, सारा शॉर्ट कवरिंग करके उधर लेके भाग जाएगा, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मूवमेंट आपको 24,350 ये एरिया पे अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पर जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाइए। 24,300 पे मिलता है, तो जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। ये दो एरिया नहीं टूटना चाहिए। इस दोनों को मिला के देखते हैं, तो 25 एक 26 और 8 34, 34 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर है इस दो एरिया पे, और कॉल राइटर अगर हम देखते हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास में दोनों मिला के बनता है। तो 2 लाख के सामने 34 लाख है, नहीं टूटना चाहिए। हालांकि सपोर्ट तो आपको 24,400 पे भी मिल सकता है, मैंने पहले कहा ये सपोर्ट एरिया पर आया है, बाउंस आना चाहिए। हल्का सा ग्लोबल सपोर्ट मिला ना, इस फटाक से बाउंस मारेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऊपर की तरफ में तो अभी आप भूल ही जाइए, 650 तो इससे ब्रेक होने में रहा। 650 अगर ब्रेक हो जाता है तो 700 तक जाएंगे। यहाँ पे 15 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 48 लाख से ज्यादा है, तो 24,650 700 भी मेन हर्डल निकल के आ रहा है। ये सिचुएशन है, इसलिए आप भी ध्यान रखें कि अगर आपको गैप अप ये मिल जाता है, ऊपर के एरिया पे गैप अप मिल जाता है 24,650 से लेके 24,700 के आसपास में, अगर ये गैप अप मिलता है, तो आप एक बार निकलिए, यानी कि सेल मारिए। और टारगेट इस कंडीशन से 24,600 से लेके 24,500 तक मिल सकता है, 500 तक, ठीक है। फिर 500 सपोर्ट काम करेगा, हो सकता है 24,450 एक बार क्लेम कर ले, लेकिन तब इस एरिया के नीचे नहीं जाएगा। अगर ये खुल जाता है गैप अप तक, पुट ऑप्शन 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का पकड़ के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन है ना, और अगर ये गैप डाउन होकर 24,300 पे मिलता है, तो जरूर बाय करिए। 24,350 पे मिलता है, तो जरूर बाय करिए। 24,400 पे मिलता है, क्योंकि 470 के आसपास की क्लोजिंग है,
24,400। तो एक बार रिस्क लेके बाय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा जब थोड़ा वेट करके देख लें कि 24,350 पे आता है नहीं, या फिर मल्टीपल लॉट लेते हैं तो एक लॉट यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, ऐसे कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ में टारगेट 24,450 से फिर 24,550 तक के टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस नजर पे रखेंगे तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है बुधवार के लिए 23 अक्टूबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपने मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया होगा, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा। लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, और व्हाट्सएप चैनल पे भी, और मेरे मोबाइल ऐप पे भी। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।